मार्केट ने यहाँ पर देखो ब्रेकआउट किया है, तो मैं यहाँ पे ब्रेकआउट के साथ जा सकता हूँ, लेकिन देखते हैं इधर पहले पे टेस्टिंग करते हैं। लाइक यहाँ पर रिवर्सल है, यहाँ भी रिवर्सल है, यहाँ पर तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं है, ठीक है। फिर भी एक क्या चीज़ है ना, यहाँ पे देखो मार्केट बैक टू बैक ऊपर गई थी और स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बुलिश कैंडल बनाया, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग डाउन भी आया है। तो ये जो लेवल है बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है, ठीक है, और उसी लेवल पे एग्जैक्ट जाकर क्लोजिंग दिया है। खैर यह ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, बट ये ओटीसी मार्केट, ठीक है, और ओटीसी मार्केट में आपको पता ही है कि कैसे आपको एरर्स देते हैं, एरर्स देखने को मिलते हैं। ओके, तो यहाँ पे डाउन आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो मार्केट यहाँ भी बैक टू बैक डाउन आया था, और अगर हम इसका प्रीवियस देखें तो जो भी इसके बाद कैंडल बना है रिवर्सल में वो भी इधर नहीं गया है। तो हम सामने का देखते हैं, चलो हम यहाँ पे डाउन कर देंगे एक ट्रेड, ठीक है, और इसको डाउन जाना चाहिए, ठीक है। हमने यहाँ पे डाउन के लिए प्लेस कर दिया है, और यहाँ पे मैं कंपाउंडिंग कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 27.17 दिख रहा है ना, उसके बाद मैं 51.62 का ट्रेड लूँगा, ठीक है। देखते हैं, इसको डाउन जाना चाहिए बिकॉज मार्केट ने यहाँ पे बैक टू बैक डाउन दिया है, और यहाँ पे बैक टू बैक डाउन देना चाहिए। यहाँ पे डबल टॉप क्रिएट कर रहा है, तो पैटर्न भी यहाँ वर्क करता है, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी भी वर्क करता है, ठीक है। मतलब समझ लो मार्केट में यही सब वर्क करता है। लेकिन मार्केट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है मैं आपको आज बताता हूँ, ठीक है। बात करें मार्केट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसको माना जाता है, आपकी साइकोलॉजी को, यानी आपके माइंडसेट को, ठीक है। आप किस प्रकार का माइंडसेट रखते हो, आप किस प्रकार अपने माइंड को कंट्रोल करके ट्रेड लेते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारा ट्रेड विन हो गया है, और यहाँ पे रेड कैंडल बन गया है, ठीक है। तो ये होता है आप एक कैंडल को देखकर अब दूसरे कैंडल को जज कर सकते हो कि वो कौन सा कैंडल बन सकता है, ठीक है। तो इसके लिए आपका दिमाग का स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आगे देखते हैं 51 पॉइंट कितना है, 35 का है, 51.35। चलो बढ़िया है। तो इधर अभी हम लोग वेट करेंगे। क्यों वेट करेंगे, क्योंकि देखो हम लोग को जो आता है, तुम्हारे पास जो नॉलेज है, आप उसी नॉलेज से कुछ अच्छा करने का प्रयास करो, ठीक है। मतलब एक क्वालिटी सिग्नल लेने का प्रयास करो। मैं यहाँ पे मेरा यहाँ पे कोई स्ट्रेटजी नहीं बन रहा है, मुझे जितना स्ट्रेटजी आता है वो स्ट्रेटजी यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूँगा, सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूँगा, है ना। तो अभी वेट करते हैं, या फिर हम दूसरा एसेट देखते हैं कहाँ पे हम लोग कंपाउंडिंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अच्छा और वीक बहुत ज़्यादा क्रिएट कर रहा है। देखो जहाँ पे तुम्हारा स्ट्रेटजी वर्क करे ना, वहीं पे ट्रेड लो भाई। अंदाजी मतलब क्या बोले, बेवजह ट्रेड लेना यानी तुम गैम्बलिंग कर रहे हो, सिंपल सी बात है। और मैं वो नहीं चाहता हूँ, ठीक है। मेरा ये टूर्नामेंट अकाउंट है, इसको हम डेमो अकाउंट भी कह सकते हैं, क्योंकि मेरा यहाँ पे रियल मनी नहीं लग रहा है, ठीक है। तो कोई भी ट्रेडिंग कर रहे हो आप, ठीक है, आप चाहे रियल ट्रेडिंग कर रहे हो, डेमो अकाउंट पे ट्रेडिंग कर रहे हो, कोई भी, ठीक है, आप उस प्रकार से ट्रेडिंग करो ना, मतलब जो भी आपका नॉलेज है उस नॉलेज को यूज़ करके आप ट्रेड करो, ठीक है। आपका वो प्रैक्टिस भी होगा, और आपको वो पता चलेगा कि आपको किस स्ट्रेटजी में ज़्यादा एक्यूरेसी मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपवर्ड के लिए ट्रेड एक लेंगे, ठीक है, कंपाउंडिंग ट्रेड। क्यों लेंगे, यहाँ पर देखो बीच वाला कैंडल का वीक है वो मतलब उस वीक को जो उसके बाद जो कैंडल बना है इसको क्रॉस करके बाद में रेड बनाया है। लेकिन यहाँ पे मैंने गलती किया है, ये तीनों कैंडल रेड बना है, तो रेड कैंडल यहाँ पे बनना चाहिए। चलो देखते हैं क्या होता है। मैंने इसलिए लिया है बिकॉज़ यहाँ पे मार्केट बहुत ही अटपटा सा बिहेव किया है। देखो मार्केट बैक टू बैक डाउन आया, यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बनाया, यानी वीक यहाँ तक पहुँचा था, ठीक है, और यहाँ पे बायर्स कैंडल बनाया, यानी सेलर्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और एक सेलर्स का कैंडल दिया, लेकिन यहाँ पे फिर से बायर्स बनाया, समझ रहे हो ना। तो जब सेलर्स यहाँ पे
ताकतवर था, तो इसको नीचे आना चाहिए था। यहाँ पे मैं 2 ट्रेड लूँगा और 1 ट्रेड लूँगा, क्योंकि इसको इसने ब्रेक किया है, ठीक है। और एक, चलो, तो मैंने टोटल मनी यहाँ पे लगाया है, बिकॉज यहाँ पे एक शॉर्ट दिखा है, ठीक है। तो मतलब इसको कहेंगे शुद्ध ब्रेकआउट, है ना, बढ़िया है यहाँ पे। हाँ, अच्छा, इधर देखो मार्केट कंसोलिडेट जोन था इधर, और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जोन था। देखो यहाँ से मार्केट डाउन आया था, बैक टू बैक डाउन आया था, बहुत मतलब क्या बोले, बहुत कम वॉल्यूम के साथ, ठीक है। ये इन कैंडल्स को देखो आप, बहुत कम वॉल्यूम के साथ आए और इसी लेवल के अंदर स्टक होके रह गया, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे मार्केट ने रिवर्सल डाला था, और रिवर्सल 1-2 कैंडल डाला, ठीक है। उसके बाद पे डाउन दिया। चलो देखते हैं, इसको रेड कैंडल होना चाहिए हमारे एनालिसिस के थ्रू और ब्रेकआउट के थ्रू, ठीक है। ब्रेकआउट 100% एक रियल ब्रेकआउट है, ठीक है। तो इसको डाउन आना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये रेड कैंडल हो गया। तो ये होता है माइंडसेट। आपको एक एक सेकेंड में, यानी एक सेकेंड में देखो मार्केट यहाँ तुरंत फ्लक्चुएट करके डाउन आया, ठीक है। और डाउन आते ही मैंने डाउन के लिए ट्रेड प्लेस कर दिया। मैंने गलती किया कि मैंने पूरा अमाउंट यहाँ पे डाला, ठीक है। मेरा अगर रियल मनी होता तो मैं ऐसा नहीं करता। तो ये चीज़ आपको कंट्रोल करना है। रियल मनी में या फिर कोई भी आप डेमो में कर रहे हो तो पूरा पैसा आपको नहीं लगाना है, ठीक है। आपको उतना ही पैसा लगाना है जितना पैसा आप अगर लॉस होता है तो उसे आप सहन कर सकते हो और उसे बाद में रिकवर भी कर सकते हो, ठीक है। तो वो उसे ही कहते हैं हम लोग मनी मैनेजमेंट, ठीक है। तो आपको मनी मैनेजमेंट सीखना बेहद ज़रूरी है, और विदाउट मनी मैनेजमेंट ट्रेडिंग करना असंभव है, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।